स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, शानदार और मजेदार टॉपिक, जैसे हम कहते हैं भैया कॉमन आयन इफेक्ट इंग्लिश में, और हिंदी में ये कहलाता है आपका सम आयन प्रभाव। और यहां से एक थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपके स्कूल की एग्जाम में आएगा, और यहां से एक न्यूमेरिकल जो है वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले इसके पहले के जो एपिसोड्स हैं, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, उस पर एक नजर फेरना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, राइट। तो एक काम करते हैं कि इसके पहले जितनी चीजें हम लोगों ने देखी थी, पढ़ी थी, मैंने आपको पूरे टॉपिक वाइज में 1 बाय 1 पढ़ाए हैं, उस पर एक बार नजर फेर लेते हैं। क्या कहते हो? बोले यस सर। तो भैया हम यदि बात करें तो हम एक मस्त वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं साम्यावस्था। जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा सर इसे हम कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था, चलो भैया, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? साम्यावस्था। अब ये जो आपकी साम्यावस्था है ये कहलाती है दो भाग में विभाजित होने के बाद, तो इसका एक भाग जो है वो कहलाता है आपका रासायनिक साम्यावस्था, राइट। एक भाग जो है भैया वो कहलाता है आपका रासायनिक साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब एक ऐसी सिचुएशन, अवस्था या फिर स्थिति जिसमें रिएक्शन चल रही है, मतलब आपका जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, उसी समय पर उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है, दोनों की जो परिवर्तन की दर है वो एक समान है। मतलब भैया रिएक्शन तो चल रही है पर सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, और यदि ऐसा कुछ है तो उसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। तो एक पार्ट इसका जो है वो है हमारा रासायनिक साम्यावस्था, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है हमारा आयनिक। दूसरा जो भाग है भैया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आयनिक साम्यावस्था। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो भैया पहला वाला जो भाग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रासायनिक साम्यावस्था। दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा आपका आयनिक साम्यावस्था। चलो मजेदार बात। ये जो आयनिक साम्यावस्था है इसकी शुरुआत हमने कहां से की थी? तो हमने विलयन के, किसी भी विलयन के आयनन से इसकी हमने शुरुआत की थी, राइट। और हमने ये जाना था कि भैया देखो अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं और लवण होते हैं, और वही क्या कर सकते हैं? तो ऐसे विलयन बना सकते हैं जिसमें आपको आयन मिलेंगे। तो हमने इसके अंदर एक मस्त वाला टॉपिक पढ़ा था, एंड दैट इज व्हाट? अम्ल, क्षारक और लवण। एवं किसके बारे में बात की? तो भाई अम्ल के बारे में बात की, क्षारकों के बारे में बात की, और जो लवण होते हैं इन सब के बारे में भी हमने बात की। तो ये वाला एक भाग था जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अम्ल और क्षारक के लिए 3 प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स है वो देखे थे। कौन से? तो पहला वाला था आरेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा था आपका ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, तीसरा वाला जो था वो था भैया आपका लुईस का कॉन्सेप्ट। इसके बाद इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर गए और हमने कहा कि भैया सुनो, अम्ल, क्षारक और लवण वाली बात तो ठीक है, इसके बाद हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम दुर्बल अम्ल लेते हैं और दुर्बल क्षार लेते हैं, और दुर्बल क्या लेते हैं? तो भैया क्षारक लेते हैं, और इनका करते हैं आयनन। क्या करते हैं? तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इनका क्या करते हैं? तो भैया आयनन करते हैं। इसके बाद हमने ये बात की थी कि भैया जो हमारा अम्ल होता है उसको हम क्षारक के रूप में भी लिख सकते हैं, और हमने देखा था कि भैया द्वि और बहुक्षारकीय अम्ल, मतलब कि हमने जाना था क्षारकीय अम्ल के बारे में और अम्लीय क्षारक के बारे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो विलयन का आयनन देख लिया, अम्ल क्षारक देख लिए, हमने कहा भैया दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक वो भी हमने देख लिए, क्षारकीय अम्ल देख लिया, और हमने जो है अम्लीय क्षारक भी देख लिया। साथ में हमने बात की जल के वियोजन की।
जल के वियोजन की हमने बात की, राइट। और आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक बड़ा मस्त वाला टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। और कुल मिलाकर हमको जब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना है तो हम लार्ज शातिलिये का सिद्धांत फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के लिए आप एक नाम और दे सकते हो कि भैया आयनिक विलयन में लार्ज शातिलिये का नियम यदि आप पढ़ोगे देन वी मस्ट कॉल इट कॉमन आयन इफेक्ट। मस्त वाला टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनाया ही बनाया जाएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है जी। चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट या फिर अम्ल और क्षारकों में आयनन में सम आयन प्रभाव, ठीक है। और किस पर आधारित है, तो भैया ला शातिलिये के नियम पर आधारित है। के नियम की यदि हम बात करें, नियम पर क्या है, तो आपने कहा सर आधारित है। ला शातिलिये का जो नियम है उस पर ये क्या है, तो आपने कहा सर ला शातिलिये के नियम पर ये क्या है, तो भैया आधारित है। बड़ा तगड़ा वाला टॉपिक है। चलो शुरुआत करते हैं। करना कुछ नहीं है, एक दुर्बल अम्ल उठा लो या एक दुर्बल क्षारक उठा लो, दैट्स ऑल। एक दुर्बल अम्ल उठा लो या एक दुर्बल क्षारक उठा लो, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, कर लिया। चलो भाई, मैंने कहा एक दुर्बल क्षारक में या क्षार में, एक दुर्बल क्षार में, कोई भी एक दुर्बल क्षार ले लीजिए, ठीक है। एक प्रबल क्या लेना है, तो भाई विद्युत अपघट्य लेना है। एक समान आयन वाला विद्युत अपघट्य लेना है, बस खत्म बात। लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो एक दुर्बल क्षार में एक समान आयन वाला आपको जो है क्या लेना है, तो विद्युत अपघट्य लेना है। और कैसा लेना है, तो भैया प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है। बहुत सिंपल, मतलब इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा हलवा जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, इस पूरे चैप्टर का सबसे हलवे टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एक दुर्बल क्षार लिया, तो आपने कहा सर NH4OH चलेगा, NH4OH चलेगा, हाँ जी बिल्कुल 100% चलेगा। तो NH4OH हमने ले लिया, यह हमारे पास दुर्बल क्षार है। और मैं क्या कह रहा हूं भाई, समान आयन वाला, मतलब जो आयन इसके पास में है, जो आयन इसके पास में है बबुआ, वैसे समान आयन वाला आपको क्या लेना है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है। तो एक काम करते हैं, हम जो है NH4Cl ले लेते हैं। क्या मेरी बात? आपने कहा हाँ जी सर। तो कॉमन आयन इफेक्ट या सम आयन इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दुर्बल क्षारक लेना पड़ेगा। आपने कहा हाँ जी सर। एक दुर्बल क्षारक हमने ले लिया, दुर्बल अम्ल भी ले सकते हो। और हमने एक प्रबल समान आयन वाला, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया, NaCl लोगे काम नहीं चलेगा बाबू, NaCl लोगे काम नहीं चलेगा बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा। समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है। क्या लेना है, तो आपने कहा सर समान आयन वाला, मतलब जो आयन आपका क्षार देता है वैसा ही आयन वाला हमको जो है एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो खेल होगा उसको अपने को देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, चलो आ जाओ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। तो भाई NH4OH जो था आपका, जो कि आपके जलीय विलयन में था, ये टूट जाएगा और ये साम्यावस्था स्थापित कर लेगा। तो जैसे ही ये टूटेगा बाबू और साम्यावस्था बनाएगा बाबू, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी बाबू। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, चलो आ जाओ। तो NH4OH जैसे ही टूटा, अपने को सबसे पहले क्या मिला, तो एक अमोनियम आयन मिला। आपने कहा हाँ जी सर। OH नेगेटिव आयन मिला। आपने कहा हाँ जी सर। तो ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। और ये कौन था, तो भाई ये था आपका दुर्बल क्षार। अब बहुत ध्यान से देखना यहां पर क्या खेला होगा।
अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो NH4Cl है ना, इसको भी भाई इसमें भी वियोजन होगा, बोलो यस सर। इसमें जब वियोजन होगा तो अगेन आपको क्या मिलेगा, तो भाई NH4 और ये भी आपको एक्वस में मिलेंगे और साथ में Cl नेगेटिव मिलेगा, ये भी आपको एक्वस में मिलेगा। और ये कैसा है, तो प्रबल क्या है, तो भैया प्रबल आपका विद्युत अपघट्य है, तो मैं सिर्फ अपघट्य लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा। अब यहां से एक चीज निकल कर आई कि भाई दुर्बल क्षार है तो इसका तो आयनन ही बहुत कम होगा ना। मैंने कहा दुर्बल क्षार है, आपने कहा सर आयनन बहुत कम होगा, बिल्कुल सही बात। तो भैया जो दुर्बल है उसका आयनन कम होगा और जो प्रबल है उसका आयनन कैसा होगा, आपने कहा सर ज्यादा होगा। चलिए भाई, तो इसका जो है वो कम आयनन होगा, तो ये कम आयन मिलेंगे और ये वाले जो है वो कैसे होंगे, ज्यादा आयन मिलेंगे। अब बस यहीं से खेल शुरू हुआ। तो ऊपर वाले के कम आयन मिलेंगे और नीचे वाले के आपको ज्यादा आयन मिलेंगे। अब ये जो NH4Cl के NH4 आयन थे, NH4+ आयन थे, यहां पर बस हो गया, खेल हो चुका है, खेल हो चुका है। उस बस खेल को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर आपके पास जो NH4 का आयन था उसने क्या किया, ये वाले OH- आयन से मिक्स होना शुरू कर दिया। मतलब ये कि इस NH4 आयन ने इस वाले के साथ मिक्स होना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे NH4 आयन OH- के साथ मिक्स होना शुरू करेगा वैसे वैसे आपको NH4OH मिलता जाएगा। इसका मतलब ये कि एक समय बाद उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी और उत्पाद की जो सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। राइट, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो NH4 आयन जो कि आपका NH4Cl वाला था, NH4 आपका पॉजिटिव आयन जो है वो OH नेगेटिव के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और इससे इन दो, देखो ये वाला आयन तो उतना ही था पर इधर वाला जो आयन है उसमें कमी आ जाएगी और भैया देखो यहां कमी आएगी तो वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? तो वैसी दुर्बल आपका क्षार था, वैसी जो है उसमें आयनीकरण नहीं हो रहा था। अब आप कह रहे हो कि सर ये भी इसके साथ मिलकर बनाएगा, तो दुर्बल क्षार जो है उसकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी और OH- की जो सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस यही बात है, खेल खत्म। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। NH4Cl से NH4+ एक्वस आयन, ठीक है, OH नेगेटिव से मिलकर ठीक है, OH नेगेटिव से मिलकर और ज्यादा क्या बना लेगा, तो आपने कहा सर NH4OH बना लेगा। दैट्स ऑल। क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। तो NH4Cl वाला जो भी NH4 आयन था वो OH नेगेटिव के साथ मिक्स होगा और भैया क्या बना लेगा, तो NH4OH बना लेगा। बात कैसी हो गई, खत्म हो गई। तो अब इससे होगा क्या, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे अभिक्रिया किस तरफ चली जाएगी, तो आपने कहा सर सम आयन प्रभाव के कारण अभिक्रिया जो है वो अभिकारक के तरफ चली जाएगी, क्योंकि उत्पाद से आपके OH नेगेटिव आयन जो है वो कम हो गए। तो इससे आपकी जो अभिक्रिया है, इससे अभिक्रिया अभिकारक की तरफ चली जाएगी, अभिकारक की तरफ चली जाएगी। क्या ये वाली कहानी आपके समझ में आई? बस बिल्कुल। तो एक समान आयन के होने से, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, एक समान आयन के होने से, एक समान आयन के होने से, एक समान आयन के होने से, एक समान आयन के होने से अभिक्रिया यदि अभिकारक की तरफ चली जाती है, राइट, तो उस प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं भाई, सम आयन प्रभाव, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, नोट कर लो, खेल खत्म। एक दो सवाल लगाएंगे, हीरो बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं।
तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, अम्लों के लिए भी ले सकते हैं और क्षारकों के लिए भी। हमने यहां पर एक दुर्बल क्षार की बात की, हम एक काम करते हैं, एक दुर्बल अम्ल लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इतना नोट कर लो, पक्का, डन। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं दुर्बल अम्ल में सम आयन प्रभाव की, यानी कि एक समान आयन प्रभाव। चलो भैया, सम आयन प्रभाव के बारे में यहां पर हो रही है क्या बातें। तो दुर्बल अम्ल में हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, आपका जो सम आयन प्रभाव है इसके बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक दुर्बल अम्ल उठा लेते हैं भैया, CH3COOH, और ये किसमें है तो भाई जलीय विलयन में है, और इसीलिए ये जो है आपको देने वाला है CH3COO नेगेटिव, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, साथ में आपके पास H+, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। और करना क्या पड़ेगा, दुर्बल अम्ल आपने ले लिया है, इसलिए अब आपको एक प्रबल विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा जिसमें ऐसे ही वाले आयन होंगे। तो इसमें आप मिक्स कर रहे हो CH3COONA। अब ये खुद टूट कर क्या देगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये आपका एक्वस में है, ये भी तो ये दे देगा। अब देखो एक समान आपको आयन दिख रहे हैं भाई ऊपर और नीचे, और यहां पर आपको मिलेगा Na+। क्या मिलेगा, तो आपने कहा सर Na+ मिलेगा। फिर से यहां पर एक खेल होगा जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, कॉमन आयन इफेक्ट। उस खेल के अंदर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, ये वाला जो CH3COO नेगेटिव है, ये वाला जो CH3COO नेगेटिव है, राइट, वो उस H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो CH3। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट की, ठीक है, या मैं यहां पर कह सकता हूं सम आयन वाला CH3COOH, नहीं H नहीं था, Na मिलाने पर तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, सम आयन वाला CH3COONA मिलाने पर, एक समान आयन वाला ये मिलाने पर क्या होगा, तो भैया ये CH3CO नेगेटिव और साथ में और H+, और ये भी आपका मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा कि वापस से आपका जो अभिकारक है, बोलो यस सर, वापस से जो अभिकारक है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो जब ये रिएक्शन होगी उसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी, की सांद्रता बढ़ जाएगी, और अभिक्रिया जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अभिक्रिया जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो भाई अभिकारक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अभिक्रिया किस तरफ, तो आपने कहा सर बाईं ओर चली जाएगी। क्या ये कहानी आपके समझ में आई, आपने कहा हाँ जी सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लाश शातेलिये के नियम से कैसे जोड़ते हैं। लाश शातेलिये का नियम जो होता है वो किसी भी साम्यावस्था में, किसी भी विलयन में, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन आप करते हो उसको विरोध करता है। बात समझ में आई। तो आपने कहा सर यहां कैसे, एक तरफ तो भाई हम ये मिलाकर आयन बढ़ा रहे हैं, एक तरफ तो CH3COONA मिलाकर हम आयन बढ़ा रहे हैं, आपने कहा हाँ सर। एक तरफ तो भैया ये मिलाकर हम आयन बढ़ा रहे हैं, बोलो यस सर। और दूसरी तरफ वही आयन H+ के साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, वापस से अभिकारक बढ़ा दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया आप एक तरफ आयन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और दूसरी तरफ आपका अभिकारक ही बढ़ गया। क्लियर हो गई कहानी, बोलो यस सर। तो H+ के आयन में जो कमी आएगी उसके कारण पीएच जो है वो भी कैसा हो जाएगा, तो भाई बढ़ जाएगा। पीएच कैसा होगा, तो बढ़ जाएगा। तो इसका इंपैक्ट पीएच पर भी पड़ता है, इसका इंपैक्ट आयनों की संख्या पर भी पड़ता है, और इसका जो असर है वो आपकी अभिकारक की जो सांद्रता होती है, यानी कि मात्रा होती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस पर भी पड़ता है। और क्या पड़ा, तो अब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत चकाचक मस्त मजेदार ये बात थी। इसको आप नोट करेंगे भैया, खत्म टॉपिक। चलो डन। चलिए,
तो सम आयन प्रभाव के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है कि यदि आप एक समान आयन मिलाते हो तो उससे अभिकारक बनना बढ़ जाएगा, दूसरा ये ला शातेलिए के नियम को क्या करेगा, तो भाई फॉलो करेगा। मस्त वाली बात, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये सारे पॉइंट्स देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी सर, उसके बारे में भी तो हम बात कर लें। भाई विलयन में दुर्बल वैद्युत अपघटन के वियोजन में समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघटक डालने पर आने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, सम आयन प्रभाव कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। मस्त वाली ये बात है, नोट कर लो। चलो और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण भी देख लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे वाला आयन इसको खा जाएगा, उससे आपका अभिकारक बढ़ जाएगा, खत्म बात। चलो आ जाओ, बात समझ में आई। तो साम्यावस्था जो है वो बाई और विस्थापित हो जाएगा और अवियोजित NH4 अब अधिक बनेगा, यानी कि अभिकारक की जो मात्रा है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वियोजन कैसा हो जाएगा, भाई घट जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अभिकारक ज्यादा बन रहा है तो उत्पाद कम बनेगा, उत्पाद यदि कम बनेगा मतलब वियोजन कैसा हो चुका है, तो भाई घट चुका है, बात हो गई खत्म। एक और उदाहरण लिया हमने, इस बार जो है हमने क्या ले लिया, तो भैया अम्ल ले लिया, दुर्बल और उसके साथ प्रबल। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। मस्त वाली ये बात है, और हम करेंगे एक बढ़िया वाला सवाल इसके बाद, ठीक है। चलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, हम एक तगड़ा वाला सवाल करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो हम कह रहे हैं कि यदि हमने 0.5 m एसिटेट आयन क्या होता है, तो आपने कहा सर CH3CO नेगेटिव को यदि हम 0.5 m एसिटिक अम्ल में लेते हैं, यानी कि CH3COOH में लेते हैं, तो pH मान जो है इसकी आपको गणना करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एसिटिक अम्ल है और ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये दुर्बल अम्ल है। और जब आप बात करते हो कि इसकी भाई दुर्बल अम्ल की, तो आपने उसमें देखो एक समान आयन डाल दिया। हमको भी पता है कि इससे जो H+ आयन मिले थे उसके साथ वो रिएक्शन करके वापस से दुर्बल अम्ल ज्यादा बना देगा, पर इससे pH की गणना किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सवाल बहुत तगड़ा है, चलो आ जाइए। 0.05 m, ठीक है भैया। चलो, तो रिएक्शन क्या हो रही है, तो भाई रिएक्शन आपकी हो रही है, थोड़ा इधर लिखते हैं, CH3COOH, यहां पर यह एक्वस है भैया, और ये आपका साम्यावस्था पर है दो चीजों के साथ में, ठीक है। मतलब यहां पर मैं जल मिला दूं, नॉट रिक्वायर्ड एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलो यहां पर आता है। सो ये मुझे मिल रहा है CH3COO नेगेटिव, ये हमारा एक्वस में है, और भैया हमारे पास H+ आयन है, ये भी हमारा एक्वस में है। आपने कहा सर बहुत मस्त वाली बात। चलो, इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो 0.05 m है, ठीक है भैया। तो ये हमने t=0 पर निकाला हुआ है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पर ये 0 है और ये 0 है। अब बड़े ध्यान से इस कहानी को देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि यदि एक समय बाद जब साम्यावस्था होगी तो ये 0.05 में से कुछ भाग इसका कम हो जाएगा, 0.05 में से कुछ भाग जो है इसका कम हो जाएगा। मैंने कहा भाई वो x भाग कम होगा, तो वो x भाग यहां बढ़ जाएगा और वो x भाग यहां बढ़ जाएगा। पर कहानी और भी इंटरेस्टिंग है कि आपको बाहर से भी ये वाला आयन मिल रहा है। बोलो यस सर। देखो सवाल देखते हैं, आपको बाहर से भी तो ये वाला आयन मिल रहा है ना, तो वो देखो देखो, ये तो आपके पास विलयन दिया ही हुआ था, ये सब कुछ सही चल रहा था। हमने कहा भैया कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए, सम आयन प्रभाव को समझने के लिए हम एक एसिटेट आयन बाहर से डाल देते हैं, अच्छा खासा। अच्छा, और कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया कि जो प्रारंभिक सांद्रता थी आपके एसिटिक अम्ल की, वही सांद्रता का आपने एसिटेट आयन डाल दिया। तो अब एसिटेट आयनों की जो मात्रा है उसमें क्या हो जाएगा, तो भाई परिवर्तन हो जाएगा। मतलब मैं यहां पर लिख दूंगा कि CH3COO नेगेटिव आयन डालने के बाद तो बात क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इतने आयन डालने के बाद होगा क्या, इतने आयन डालने के बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुको, अपने पास H है, ठीक है जी, एसिटेट आयन भी है।
तो इतने आयन डालने के बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला वो वाला भी वैसे ही रहेगा, पर ये वाला जो भाग है दिस विल टर्न इनटू व्हाट, x प्लस। ठीक है, तो आयन डालने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो भाई ठीक है, सबके फिर से अपन ले लेते हैं 0.05 माइनस एक्स, यहां पर x के साथ जोड़ देंगे 0.05 और यहां पर आपका x का x ही रहेगा। तो इसकी सांद्रता कैसी हो गई भाई, बढ़ गई। ठीक है, बोलो यस सर, इसकी सांद्रता यहां पर बढ़ गई। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें pH निकालना है ना, हमें कौन सी चीज निकालनी है, तो आपने कहा सर pH निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे Ka इज इक्वल टू वॉट, राइट, हम यहां पर Ka निकालेंगे। तो अब Ka कैसे निकलेगा भैया, चलो आ जाओ। तो इस वाले से यदि मुझे Ka निकालना है, क्योंकि अम्ल है तो Ka रहेगा, बात समझ में, तो वो क्या हो जाएगा, तो हमारे जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता यानी कि x प्लस, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, उत्पाद की सांद्रता और बटे यहां पर 0.05 और ये आपका माइनस x हो जाएगा आपके अभिकारक की सांद्रता। तो पहले तो यहां तक नोट किया जाए, पहले तो यहां तक बहुत बढ़िया तरीके से नोट किया जाए। ठीक है, चलो, तो भाई K तो यहां से आपका आ गया, बात समझ में आ रही है, Ka जो है उसका सूत्र तो अपने को यहां पर मिल गया, पर दुर्बल अम्ल के लिए जो Ka होता है वो कैसा होता है भैया, बहुत कम होता है, मतलब जो x है वो भी कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। नीचे वाले x को अपन हटा देंगे, नीचे वाला जो x है उसको हम क्या करेंगे, तो भाई हटा देंगे। और क्या यहां पर Ka भी दिया गया था, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, Ka हमको पता होना चाहिए इस वाले खंड से जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं भाई, दुर्बल अम्ल है ना, क्या है ये, तो दुर्बल अम्ल है। तो आप बोलोगे सर दुर्बल अम्ल यदि है तो ये जो x बना था ये और कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आयनन है वो बहुत कम है। तो हम लिख देते हैं यहां पर, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, मस्त वाली बात कि दुर्बल अम्ल के लिए दुर्बल अम्ल के लिए जो x होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। तो अब ऐसे मत करना कि x को ऊपर 0 मार दिया आपने, ये तो आपने कहा सर एक काम करते हैं यहां x मार देते हैं तो K अपना 0 हो गया, उसके बाद अपने को कुछ भी मिलने वाला यहां पर नहीं है, तो नीचे जो x गिवन है उसको अपन 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा Ka बराबर कितना, तो भैया x प्लस 0.05, यहां पर भी x डिवाइड बाय यहां पर 0.05। अब यदि हम देखेंगे तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसके लिए जो Ka है वो हमारे सारणी में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। चलो, इंटू 10⁻⁻5, यहां पर आपको आंसर मिल गया भैया x प्लस 0.05, यहां पर भी x डिवाइड बाय 0.05। चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट करो, बढ़ेंगे आगे, हरी अप, बहुत जल्दी से आप इसको करने वाले हैं कैलकुलेट, जल्दी, डन। चलो भाई कैलकुलेट यदि हमने कर लिया तो यहां से हमारा जो, देखो अब देखो, तो क्या यहां से हमारा x आ जाएगा, जी हां बिल्कुल यहां से हमारा x आ जाएगा, जो कि बहुत कम होगा पर आ तो जाएगा ना। तो जो हमारा x है वही क्या है, तो आप बोलेंगे सर जो x है वही क्या है भाई, H प्लस आयन की सांद्रता है। और जैसे ही हमें H प्लस आयन की सांद्रता मिली भैया, इधर पे आकर खेल खत्म हो गया, क्योंकि अब pH हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो H प्लस आयन की सांद्रता मिलते ही हम बड़े आसानी से जो pH होगा उसको क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट कर लेंगे, कहानी हो गई खत्म। नोट किया जाए तो H प्लस आयन कितना है उसको हम कैलकुलेट कर लिया, वो मिल रहा है आपको कितना, पहले x आपने निकाला तो x आपका आ गया कितना, तो लगभग ये बराबर ही आया 1.8 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर, चलिए भैया, तो यहां से जो वैल्यू है वो निकल कर कितनी आ जाएगी, तो 4.74 निकल कर आ जाएगी। मतलब इससे ये तो साबित हो गया कि सर दुर्बल अम्ल तो है, क्योंकि लगभग 5 के आसपास इसकी जो है वैल्यू आ रही है। और इस तरीके से जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, जैसे हम लोग सम आयन प्रभाव भी कहते हैं, इसका एक अपन ने क्वेश्चन भी लगा लिया और सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी दिमाग के अंदर क्या कर लिए, फिट कर लिए। अगली क्लास और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे
जल का जो वियोजन होता है किसी विद्युत अपघट्य के प्रेजेंस में, उसके बारे में। और इसके लिए बने रहना पड़ेगा आपको आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, बहुत शानदार सी स्टोरी है। आपको भैया जाना है किसी भी सर्च इंजन पे, कोई भी, जैसे कि गूगल हो गया या फिर दूसरे भी है, और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, आप हमारे ऐप से भी, वेबसाइट से भी, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स, इस तरीके से एक डायनेमिक पेज जो है वो आपके सामने होगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 7वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी बोर्ड में यदि आप हैं, सारे बोर्ड्स को हम ऑब्वियसली यहां नहीं लिख सकते हैं, पर यदि आप किसी भी बोर्ड में हैं तो आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। सब कुछ आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट के साथ में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। यदि आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट होगा, प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए, हम वहीं पर उसका समाधान कर देंगे। और अगली क्लास में हम थोड़ा और मजा लेंगे केमिस्ट्री का, थोड़ा और माहौल बनाएंगे। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।